तालियों से स्वागत करें। उत्तराखंड से, देहरादून से देखिए आज यात्रा निकाली और अभी चल कर आए हमारे लिए। धामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 नेटवर्क के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धामी जी, हमने जो आपका सेशन रखा है उसमें हमारा जो नाम है, एक देश एक विधान एक हिंदुस्तान, आपने वो अलग उत्तराखंड से जगा दी है जो अभी, तो सही है ना ये? बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा नाम रखा है आपने। एक देश एक विधान नया हिंदुस्तान। जी, नया हिंदुस्तान। जी बिल्कुल, उसी तरफ हम लोग सब बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हर तरफ ऐसे ही बढ़ रहा है और नवाचार देश के अंदर हो रहे हैं। और 2014 के बाद हर तरीके से जो देश बहुत लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा करता था, वो सारे काम पिछले 10-11 सालों में तेज़ी से आगे बढ़े हैं। उनमें डिसीजन हुए हैं, चाहे कश्मीर में धारा 370 ख़त्म होना हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना हो, 3 तलाक का कानून हो, CAA का कानून हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो। पूरी दुनिया के अंदर भारत को वैश्विक रूप से पहचान ज़्यादा स्थापित होनी हो, या मैं कहूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड में देश की आज़ादी के बाद देवभूमि उत्तराखंड को समान नागरिक संहिता लागू करने का कानून देवभूमि में उत्तराखंड में लागू होना हो। ऐसे अनेक काम हमें गिनाऊंगा तो आप कम बोल पाएंगे थोड़ा। नहीं, आपने समान नागरिक संहिता का जिक्र किया और उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया। बीजेपी के एजेंडे में लंबे समय से है समान नागरिक संहिता। अब दूसरे राज्य भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक समय तो लगा था धामी जी कि ये पूरे देश में एक साथ आ जाएगा, लेकिन अब आपने लागू किया, दूसरे राज्य इस पर अब काम कर रहे हैं। तो इसका रोड मैप क्या है कि ये एक एक राज्य में आएगा या अखिल भारतीय स्तर पर भी कुछ कानून आएगा? देखिए, मैं उत्तराखंड की बात बताऊं आपको तो 2022 का आम चुनाव उत्तराखंड में संपन्न हुआ और उस चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ एक वचन हमने उनके सामने रखा, एक संकल्प रखा कि नई सरकार गठित होगी तो हम सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने भी इस आम चुनाव में राज्य बनने के बाद एक जो मिथक था वहाँ पर, हर 5 साल में सरकार बदलती थी। चुनाव होगा और उस चुनाव के बाद जो सरकार होती थी वो सरकार बदल जाती थी। लगातार ये 4 बार से ये क्रम चल रहा था। जी, पहली बार उत्तराखंड की जनता ने ये परिपाटी बदली, ये मिथक तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारी ही सरकार को प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक इतिहास बना दिया और दोबारा से सरकार में लाकर ये काम करने का अवसर हमको प्रदान किया। और हमने जो वचन जनता के समक्ष रखा था वो वचन हमने निभाया। अगर मैं वायदे की बात करूं तो हमने अपना कहा हुआ वायदा भी पूरा किया, यानी जो हम कहते हैं वो करते हैं। इस वर्ष जनवरी माह 27 से उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां रहने वाले किसी भी पंथ का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए देवभूमि में UCC का कानून लागू हो गया है। क्या बात है। लेकिन आप इसके बाद आपको एक नया नाम भी दे दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी अब हिंदू हृदय सम्राट हो गए। अच्छा लगता है सुनकर जब आप कोई लोग कहते हैं तो? देखिए, मैं एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे एक काम दिया और मुझे संतोष है कि जो भी मेरी पार्टी मुझको काम देती है, मैं कभी नाम के चक्कर में नहीं पड़ा। और कई बार मुझे लोग पूछते हैं, एक अगला प्रश्न भी पूछते हैं कि आप एक बार नहीं दूसरी बार भी चीफ मिनिस्टर बन गए, अब आगे क्या बनना चाहते हैं? तो मैं कभी नाम के चक्कर में भी नहीं पड़ता हूँ
और कभी आगे क्या होगा ये भी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से, मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ, सेना के साथ मेरा लालन पालन हुआ, बड़ा हुआ, बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियाँ हमने देखी। बस हाँ, जीवन में एक चीज़ जरूर मैं सोचता था हमेशा कि जो भी करना है कुछ बनने के लिए नहीं करना है, कुछ करने के लिए और कुछ करके दिखाने के लिए करना है। क्या बात है, तालियां हो जाए भाई एक बार। और नहीं, आपने करके दिखाया है, यूसीसी लागू करके दिखाया है। लेकिन जब मैंने कहा कि लोग आपकी तारीफ करने लग गए हैं, आपको हिंदू हृदय सम्राट कहने लग गए हैं, तो एक वर्ग है जो आपसे नाराज भी हो गया है। और वो वर्ग मुस्लिम वर्ग है। वो ये कह रहा है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है इस कानून के तहत, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, हम नहीं मानेंगे हम इस यूसीसी को। वो अभी भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, यूसीसी भारत की संविधान में जो प्रावधान किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। जो लोग ऐसी बात करते हैं कि हम यूसीसी को नहीं मानेंगे, भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, यहाँ की व्यवस्था को नहीं मानेंगे, यहाँ के कानून को नहीं मानेंगे, तो वो कौन लोग हो सकते हैं? वो व्यवस्था विरोधी लोग हैं, वो संविधान विरोधी लोग हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर और जो संविधान बनाने वाले लोग हैं उनको न मानने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी के साथ तुष्टीकरण की बात नहीं की है। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक मंत्र लेकर चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तराखंड की मैं बात करूं तो हमने यूसीसी का कानून लागू किया, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, आपने देखा होगा। इससे आगे मैं कहूं कि आप कहेंगे कि आपने इतनी मजारें हटा दी, इतने आपने मदरसे सील कर दिए, तो मैं ये अभी सब आता इस सवाल पे। अब करते मैंने, आप देखिए मुझे पता था कि आप करेंगे